दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की। तो ये इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर हम आपको करा चुके हैं और हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल का एग्जाम और इससे रिलेटेड वीडियो हम आपको लगातार दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं या बार बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा वरना बहुत कुछ आप मिस कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो सबसे पहले अमेरिकी संविधान में ये शामिल किया गया था वी द पीपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से प्रभावित है? दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन कुछ अलग था, तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो जो प्रस्तावना की भाषा है तो उसकी विशिष्ट शैली और उसमें समाहित भावनाओं का ढांचा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है आपका सीए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। प्रस्तावना का मुख्य आधार जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया कौन सा प्रस्ताव था? तो उसको हम क्या बोलते थे? उसको हम बोलते थे उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पे आपको एक डेट याद रखनी है कि नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 में 1946 को पेश किया था और यही प्रस्ताव आगे चलकर कुछ इसमें संशोधन हुए, उसके बाद यही क्या हो गया आपका प्रस्तावना हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया वाक्यांश से क्या स्पष्ट होता है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी। भारत के संविधान की शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? भारत की जनता है। आगे बढ़ते हैं। अब तक भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो कितनी बार किया गया है? 1 बार किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का ए। तो भारतीय संविधान के इतिहास में प्रस्तावना में केवल 1 ही बार बदलाव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था तो 1978 में हुआ था। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होता है कि राज्य सभी धर्मों को समान मानता है और उसका अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। तो 7 का हो जाएगा यहाँ पे बी। करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो कौन कौन से 3 न्याय हैं? आगे बात करते हैं। प्रस्तावना में नागरिकों को कौन कौन से 3 प्रकार के न्याय सुनिश्चित किए गए हैं? तो कौन से हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो 9 का भी आंसर हो जाएगा बी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसको याद रखना है। प्रस्तावना इन्हीं 3 प्रकार के जो न्याय हैं और ये रूसी क्रांति से प्रेरित हैं को सुनिश्चित करने का संकल्प लेती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। तो 10 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। तो 11 का आंसर हो जाता है आपका सी। यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, जबकि विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, सभी लागू हैं। बट जो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। तो प्रस्तावना में आर्थिक न्याय की बात तो है लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं है। ये विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता, जिसको हम बोलते हैं इक्वलिटी, का उल्लेख किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 2 प्रकार की प्रतिष्ठा और अवसर। तो क्या होता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को स्थिति यानी प्रतिष्ठा और अवसरों की
समता देने का वादा करती है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए। प्रस्तावना के अनुसार भारत के संविधान को किस तिथि को अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया था? तो वो डेट आपको याद रखनी है 26 नवंबर 1949। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 26 नवंबर 1949 को। तो डेट ये पूछी जाती है। इसी ऐतिहासिक तिथि को संविधान पूरी तरह से तैयार हुआ और संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकार भी किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 आपको याद रखनी है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल नहीं थे? तो यहाँ पे नहीं आया है, उसको अंडरलाइन करिएगा। तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द हैं ये शामिल नहीं थे। तो 14 का आंसर आ जाएगा बी। और ये जोड़े कब गए थे? ये बाद में 1976 में जोड़े गए थे। किस प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार ये व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो 15 का आंसर आ जाएगा बी। बेरुबारी संघ मामला 1960 में ये आया था। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तो इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, पर यह संविधान का हिस्सा नहीं है। तो 15 का हो जाएगा बी। किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी के फैसले को पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है? ठीक है, तो पहले जब बेरुबारी संघ का मामला जो 1960 में बोला था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती मामला जो 1973 में आया था, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था? तो किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। तो संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना के महत्व को बताते हुए इसे राजनीतिक कुंडली का नाम दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसको आपको नोट डाउन करना है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? तो उनका नाम था N.A. पालकीवाला। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। संप्रभु शब्द का सही अर्थ क्या है? संप्रभु शब्द का सही अर्थ है भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है और ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या तात्पर्य है? तो ये कई बार क्वेश्चन आया है। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी। भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो राष्ट्रपति है, निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी। ये क्वेश्चन बार बार आया है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित बंधुत्व का उद्देश्य क्या है? तो बंधुत्व का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की प्रस्तावना का सही क्रम है? तो जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको सही क्रम मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये सीधा सीधा पढ़ने में आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्या भारतीय संसद संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि हाँ, कर सकते हैं, बशर्ते ये संविधान के मूल ढांचे जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्रभावित ना हो। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया था, जो बाद में प्रस्तावना बना? तो जो सही इसका आंसर आ जाएगा 22 जनवरी 1947। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ये डेट आपको याद रखनी है। इस दिन संविधान सभा ने नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया था। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।